Most welcome in today's video. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। आप जानते हैं कंप्यूटर का क्षेत्र बहुत बड़ा है। ये बड़ा क्यों है कि सभी क्षेत्रों में, दुनिया के जितने भी क्षेत्र हैं, जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, उसमें हर जगह कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। तो एरिया तो इसका बहुत बड़ा है। उसके बाद भी अध्ययन की दृष्टि से इसको डिवाइड किया गया है। कैसे पढ़ा जाएगा? तो कंप्यूटर 3 प्रकार के हैं। अनुप्रयोग के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस, उद्देश्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, आकार के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। बांटा गया है। तो जो पहला प्रकार है अनुप्रयोग के आधार पर, तो अनुप्रयोग के आधार पर भैया बहनों कंप्यूटर 3 प्रकार का, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर ग्रीक शब्द है। एनालॉग एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है दो मात्राओं में अंतर स्थापित करना। मात्रा क्या है? तो मात्रा मीन्स मानक समझ लें, यानी कि भौतिक रूप। इस कंप्यूटर का कार्य यह है कि किसी भी चीज का ये भौतिक रूप का आउटपुट दिखाता है। इनपुट भी भौतिक रूप का लेता है। जैसे टेम्परेचर, तापमान लेना है तो भौतिक रूप में लेगा, वेट लेना हो भौतिक रूप में लेगा। ये एनालॉग का काम है। जो दूसरा है वो है आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 के रूप में काम करता है और संख्याओं के रूप में आउटपुट देता है। इनपुट भी 0 1 में लेगा और आउटपुट भी 0 1 में देता है। मगर जो तीसरा कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर, यह इन दोनों कंप्यूटर्स के अच्छे गुणों का मिश्रण है, इसीलिए इसका नाम हाइब्रिड भी पड़ा। यानी कि भौतिक रूप से इनपुट होगा, किसी भी टेम्परेचर का नापना हो, उसको मेजरमेंट करना हो तो मेजर करेगा और रिजल्ट जो है 0 से लेकर के 9 तक के बीच में रिजल्ट देगा। तो ये काम हाइब्रिड का करता है, यानी दोनों कंप्यूटर्स के अच्छे गुणों को मिलाकर के जो कंप्यूटर बनाया गया वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद उद्देश्य के आधार पर जो कंप्यूटर बनाए गए वो है हमारे जनरल पर्पस के कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस के। जनरल पर्पस के कंप्यूटर जो सामान्य यूज के लिए हो, घर पे जिसका यूज हो, दुकानों में जिसका यूज हो, लैब में जिसका यूज हो, नॉर्मल यूज के लिए जिसका हम यूज करते हैं वो हमारा जनरल पर्पस का कंप्यूटर होता है। और जिसका यूज स्पेशल पर्पस के लिए हो, जैसे सीटी स्कैन करने वाला कंप्यूटर हो, वैज्ञानिक अनुसंधानों वाला कंप्यूटर हो, मौसम की भविष्यवाणी करने वाला कंप्यूटर, इस प्रकार का जो कंप्यूटर होता है वो हमारा स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर्स की श्रेणी में आता है। जो अगला टॉपिक है वो हमारा आकार के आधार पर कंप्यूटर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के आधार पर कंप्यूटर को आप जानते हैं 4 भाग में डिवाइड किए गए थे। उसमें एक बीच में आता है 5वां भाग वर्क स्टेशन। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर शब्द से ही मालूम होता है कि वह कंप्यूटर जो माइक्रो हो, जो छोटा हो। माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कहने के 2 कारण हैं। पहला है कि यह कंप्यूटर साइज में छोटा है। दूसरा है कि इसमें जब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1970-71 में होता है तो कंप्यूटर्स में जब माइक्रो प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं तो वो कंप्यूटर्स कॉम्पैक्ट भी हो जाते हैं, छोटे भी हो जाते हैं, साइज में भी छोटे हो जाते हैं, पोर्टेबल भी हो जाते हैं, आसानी से घर पर यूज भी किया जा सकता है। इन्हीं 2 कारणों से इसका नाम माइक्रो कंप्यूटर रखा गया। माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप आते हैं। डेस्कटॉप हमारे वो कंप्यूटर्स हैं जिनको हम डेस्क पे रख के चला सकते हैं। पामटॉप हमारे वो कंप्यूटर्स हैं जिनको हथेली पे रख के चला सकते हैं। और लैपटॉप हमारे वो कंप्यूटर्स हैं जिनको हम गोद में रख के चला सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा अगला कंप्यूटर आता है वो है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है? हाँ, वर्क स्टेशन पहले माइक्रो कंप्यूटर की एक और चीज देख लें कि इसमें जितने भी पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर्स के, वो सभी एक सर्किट बोर्ड पे लगे होते हैं। एक सर्किट बोर्ड होता है जिसको हम पीसीबी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो सकता है वो, या फिर उसे हम मदर बोर्ड कहते हैं, जिसपे हमारे सभी कंप्यूटर्स के पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। रजिस्टर्स रहते हैं जो मेमोरी को अटैच करते हैं। इस प्रकार से वह फुल कंप्यूटर बनता है। वर्क स्टेशन का आकार माइक्रो कंप्यूटर के ही समान होता है। चूंकि माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में वर्क स्टेशन के कार्य में तीव्रता है, प्रोसेसिंग में तीव्रता है, मेमोरी स्पेस भी ज़्यादा है, परंतु आज का जो माइक्रो कंप्यूटर है ये वर्क स्टेशन को दबा दिया है। क्यों दबा दिया है? क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर आज के डेट में बहुत हैवी आ गए हैं, कॉम्पैक्ट हैं मगर स्मार्ट हैं।
इसलिए वर्क स्टेशन का यूज आज के दौर में बंद हो चुका है। अगला जो हमारा कंप्यूटर आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और मैक्रो कंप्यूटर से छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर को भी हम एक सामान्य कंप्यूटर की श्रेणी में लाते हैं, जो एक इसकी कार्यक्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इसकी कीमत जो है माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, स्पेस भी ज़्यादा है इसके पास, स्पीड भी ज़्यादा है इसके पास, फ्रिज के जैसे दिखता है ये कंप्यूटर। इसका जो साइज है वो एक रेफ्रिजरेटर के समान होता है, इसीलिए हम इसको मिनी कंप्यूटर कहते हैं। इसमें एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं। इस कंप्यूटर की खासियत है जिसमें एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं। और जो पहला मिनी कंप्यूटर बना था वो था PDP-8। ये ध्यान रखेंगे, प्रथम मिनी कंप्यूटर PDP-8। उसी क्रम में जिसको PDP-8 को बनाने का काम किया था DEC नामक कंपनी डिजिटल इक्विपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ने बनाया था 1965 में। आगे का जो हमारा टॉपिक आता है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? तो वह कंप्यूटर जिसका जो मेन पार्ट है वो एक फ्रेम में बंद हो, उसको ही हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। ये कंप्यूटर ऊपर के तीनों कंप्यूटर से बड़ा, एयर कंडीशन, कमरे का आकार ग्रहण करने वाला, साइज में बड़ा, महंगा, स्पीड की तीव्रता, मेमोरी स्पेस ज़्यादा, ये सारी इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, मगर इसका यूज़ आम तौर पर नहीं किया जा सकता। इस कंप्यूटर की क्वालिटी ये है कि यह कर संबंधी विवरण रखना, व्यापार संबंधी विवरण, यानी कि कहीं भी लगेगा तो हायर स्थानों पे लगता है। इसको नॉर्मल अपने घर पे हम नहीं लगा सकते। तो इस तरह के कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। इसका यूज बैंक में, सरकारी कार्यालय में, यहाँ तक कि छोटे छोटे अनुसंधानों में भी इसका यूज हो सकता है। मगर जो हमारा अगला टॉपिक है सुपर कंप्यूटर, यह सबसे बड़ा कंप्यूटर है। सबसे बड़ा कहने का इसका अर्थ ये है, देखिए सबसे बड़ा कहने से पहले इसको हम देख लें, मेन फ्रेम कंप्यूटर को बनाया किसने? तो सबसे पहले एक कंपनी है IBM ने, बरोस ने, NCR ने, अनेकों कंपनियां मेन फ्रेम बना चुकी हैं। जो सुपर कंप्यूटर है, नाम से दिख रहा है कि सुपर, यानी कि हर कार्य में ये सुपर होना चाहिए। स्पेस में सुपर है, वर्क में ये सुपर है, कार्यों में ये सुपर है। साथ में यदि हम ये देखते हैं कि स्पीड इसकी कितनी मिलेगी, तो स्पीड इसकी बहुत ज़बरदस्त होती है। नॉर्मल यूज़ के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका रेट भी बहुत हाई है। वैज्ञानिक अनुसंधानों में इसका कार्य होता है, मौसम की भविष्यवाणी में इसका कार्य होता है। नॉर्मल यूज़ के लिए हमारे पास कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर अवेलेबल है। ये महंगा भी होता है, नहीं लगा सकते, लगाना अच्छा भी नहीं है, इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इसका जितना यूज़ है हम उतना कर ही नहीं पाएंगे। सर्वप्रथम जो सुपर कंप्यूटर बना, वो बनाने का कार्य CDEC ने किया। वो कंप्यूटर जो बनाने, CDEC नहीं, बरोस ने किया था। सर्वप्रथम जो सुपर कंप्यूटर बनाया था वो बरोस ने किया था। भारत में जो कंपनी सुपर कंप्यूटर बनाई उसका नाम था CDEC। अनेकों कंपनियां, NCR है, आपकी बरोस है, क्रे है, IBM है, अनेकों कंपनियां सुपर कंप्यूटर बनाती हैं। भारत भी उन कंपनियों, उन सुपर कंप्यूटर्स के ग्रुप में आ गया है जो देश सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं। उसमें भारत ने भी सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था परम, और आगे का सीरीज बनाया परम 10,000, बीच में परम 8,000 भी बनाया, अनुराग बना दिया, सिद्धार्थ बना दिया। अब तो बहुत ज़्यादा भारत ने सुपर कंप्यूटर बना रखा है, मगर जो पहली संस्था थी जिसने भारत में सुपर कंप्यूटर बनाई उसका नाम था CDEC। इसको याद रखेंगे भैया बहनों। चैप्टर यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद मैं आपको आपके ग्रुप में PDF भेजूंगा जिसको आप सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।